हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने वाले नंबर ऑफ लेजर बीम्स इन अ बैंक। और बैंक वाले काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, बट चलो एनीवेज, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्लो हमारा एज ऑलवेज यही रहेगा। फर्स्ट विल रीड द क्वेश्चन एंड देन विल सॉल्व द वन एग्जांपल जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड देन हम डिस्कस करेंगे द बेस्ट अप्रोच और फिर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। सो एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी डिवाइसेज आर एक्टिवेटेड इनसाइड अ बैंक एंड यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड बाइनरी स्ट्रिंग अरे कॉल्ड बैंक रिप्रेजेंटिंग द फ्लोर प्लान ऑफ द बैंक। ठीक है, इतना बैंक बैंक हो गया, विच इज अ एम क्रॉस एन 2D मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो बेसिकली एक स्ट्रिंग का एरे दे रखा है जो बताता है कि कहाँ लेजर है और कहाँ नहीं है। तो फ्लोर प्लान दे रखा है बैंक का। और बैंक ऑफ आई रिप्रेजेंट्स द ith row कंसिस्टिंग ऑफ 0 1 बिकॉज बाइनरी स्ट्रिंग है। 0 मीन्स द फ्लोर सेल इज एम्प्टी, 1 मीन्स दैट वहां पे एक सिक्योरिटी डिवाइस है, भाई लेजर बीम लगी हुई है। ठीक है जी, तो 0 का मतलब भाई एम्प्टी है और 1 का मतलब वहां पे सिक्योरिटी डिवाइस लगा हुआ है। अब वो क्या कहते हैं कि भाई देखो, देर इज वन लेजर बीम बिटवीन एनी टू सिक्योरिटी डिवाइस इफ बोथ द कंडीशंस आर मेट। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई खाली हमें कैलकुलेट करना है एट द एंड ऑफ द डे रिटर्न टोटल नंबर ऑफ लेजर बीम्स इन द बैंक। ठीक है जी, तो वो कह रहा है कि भाई दो डिवाइसेस के बीच में लेजर बीम तब है जब ये दो कंडीशन बोथ, ठीक है, बोथ होनी चाहिए आर मेट। ठीक है, देखो पहली कंडीशन तो बहुत सिंपल है। पहली कंडीशन इज द टू डिवाइसेस आर लोकेटेड इन टू डिफरेंट रोज R1 एंड R2। ठीक है, सेम रो के डिवाइस के साथ लेजर बीम नहीं चलेगी, एक अलग रो पे होना चाहिए। ठीक है भाई, ये तो बहुत सिंपल है। जैसे अरे एक पेन चेंज कर लेता, सब कुछ व्हाइट व्हाइट है नीचे, तो पिंक ले लेते हैं। तो अब जैसे ये दोनों डिवाइसेस हैं, ठीक है, तो इनके बीच में सेम रो में नहीं है ना, इसलिए लेजर बीम आ पा रही है। अब इन दोनों के बीच में लेजर बीम क्यों नहीं है भाई, क्योंकि ये सेम रो पे है, तो पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ठीक है जी, तो दे मस्ट बी इन डिफरेंट रोज। और दूसरी कंडीशन, कंडीशन आसान है, उन्होंने बस आई थिंक इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी है। तो वो कह रहे हैं कि भाई देखो, फॉर ईच रो आई वेयर आई इज बिटवीन R1 and R2 देयर शुड बी नो सिक्योरिटी डिवाइसेस इन द rth रो। वो कह रहे हैं भाई देखो, अगर दो रोज के बीच में कोई और रो है, अगर है तो वहां पे कोई सिक्योरिटी डिवाइस है। ठीक है, दो ऑप्शन है, या तो सिक्योरिटी डिवाइस होगा या नहीं होगा। अगर नहीं है फिर तो बहुत बढ़िया भाई, नहीं है क्योंकि क्या कह रहे हैं, नो सिक्योरिटी डिवाइस इन द ith रो। अगर नहीं है तो फिर तो हम लेजर बीम अगली रो से बना सकते हैं। ठीक है, बट अगर बीच में सिक्योरिटी डिवाइस है, लेट्स अज्यूम ये बीच वाली रो थी नहीं, बीच वाली रो थी नहीं। ठीक है, तो ये रो थी फर्स्ट, ये रो थी सेकंड और ये रो थी थर्ड। तो ये वाला डिवाइस इसके साथ सिक्योरिटी लेजर क्यों नहीं बना पाया भाई, क्योंकि बीच में एक रो है ना जिसमें सिक्योरिटी डिवाइस है। तो वो यही कह रहे हैं कि फॉर ईच रो आई वेयर आई इज बिटवीन R1 एंड R2 देयर शुड बी नो सिक्योरिटी डिवाइसेस इन द ith रो। ठीक है, थोड़ा मिटा देते हैं, ज्यादा वो मच गया। हाँ जी, तो सिंपल जी वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये कनेक्ट हो सकते हैं बिकॉज इस रो में कोई सिक्योरिटी डिवाइस नहीं है, नो सिक्योरिटी डिवाइस। और ये आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते बिकॉज बीच में ये जो रो है उसमें सिक्योरिटी डिवाइस है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर। ठीक है जी, अब अगर हम एक थोड़े ऊपर लेवल से सोचें तो ये क्वेश्चन कितना आसान है। हमें सिर्फ ये देखना है भाई कि एक आई रो और मल्टीप्लाई बाय आई प्लस वन रो के सिक्योरिटी डिवाइस, अगर बीच में सिक्योरिटी डिवाइस नहीं है तो। ठीक है भाई, एट द एंड हमें सिर्फ ये चेक करना है भाई कितनी एडजेसेंट रो हैं जिसके बीच में सिक्योरिटी डिवाइस नहीं है, और सीधा उनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। तो बेसिकली अब अगर मैं एक एक रो से चलना शुरू कर दो, ठीक है, फर्स्ट रो पे गया भाई, देखा यहाँ पे तो 3 सिक्योरिटी डिवाइस है। सेकंड रो पे गया, यहाँ तो 0 है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। थर्ड सिक्योरिटी रो पे गया, वो कहता है भाई यहाँ पे 2 सिक्योरिटी डिवाइस है। फोर्थ रो पे गया, यहाँ पे 1 सिक्योरिटी डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर मान लो स्टार्टिंग में 0 चल रहा है हमारा आंसर, ठीक है, तो 0 में हम प्लस करेंगे 1 और उसकी अगली रो के साथ उसका मल्टीप्लाई, सो 3 इंटू 2, तो 0 प्लस 6, साथ में 2 इंटू उसका अगली रो का मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 2, सो प्लस 2। इसका आंसर क्या होगा जी, 8। और यही आंसर है इसका। ठीक है, इतना आसान सवाल, इतना आसान। सिंपली हमें हर रो के सिक्योरिटी डिवाइस कैलकुलेट करने हैं। 3, ये रो में कुछ नहीं है तो इसको हटा देंगे, 2 1, सो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 8। ये जी हमारा क्वेश्चन है, इतना आसान, और इसको इन्होंने मीडियम दे रखा है। तो इट इज आई वुड से ऑन द इजियर कैटेगरी एटलीस्ट। थोड़ा मे बी ये चीज समझना वाज द कॉम्प्लिकेशन, बट ओवरऑल बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार हम फुल स्पीड में कोड कर लेते हैं इसको। क्रोम पे आ जाते हैं गाइस, तो क्रोम पे कोडिंग करते हैं इसकी अब। तो जी कोड भी बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन का, जगह बना लूँ मैं, कुछ जगह नहीं पड़ती है। तो कोड बहुत सिंपल है। तो सिंपली हमें बैंक एक वेक्टर स्ट्रिंग दे रखा है, तो लेट्स टेक int n इज इक्वल टू बैंक डॉट साइज, बैंक डॉट साइज
ठीक है जी। और अब देखो दो तरीके हैं, या तो हम एरे के पूरे मतलब वेक्टर के ऊपर आइट्रेट करें एंड वी फाइंड कि भाई कौन सी रो में कोई नहीं लगी हुई लेजर, कौन सी में लगी हुई है, उसको फिर एक अलग जगह स्टोर कर लें, तो एक हमें अलग से वेक्टर बनाना पड़ेगा। बट अगर आप इंटरव्यू के परस्पेक्टिव सोचें तो भाई क्यों एक्स्ट्रा स्पेस यूज करनी, जब हमें पता है कि सिर्फ एक रो और उसके एडजेसेंट रो पे डिपेंडेंट है सब कुछ, तो हम करंट और प्रीवियस लेके चलते हैं ना भाई। बिग ऑफ जीरो स्पेस, बिग ऑफ वन स्पेस, बिग ऑफ जीरो क्या होता है भाई, बिग ऑफ वन स्पेस। तो इतना सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर पाएंगे हम। तो हम सीधा इंटरव्यू वाले अप्रोच से चलेंगे। तो इंटरनेट बैंक डॉट साइज आ गया। एक काम करते हैं, प्रेव को रख लेते हैं जीरो, स्टार्टिंग के अंदर कुछ भी नहीं है, और अपने पास क्या कर लेते हैं, बस एक टोटल आंसर होता है उसको जीरो कर लेते हैं, ठीक है भाई। अपने पास जो आंसर है, अब हम बैंक के थ्रू इटरेट करेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, जो बैंक का साइज हो गया आई प्लस प्लस। आई इटरेट करा हमने बैंक वाले एरे के ऊपर, और हम चेक करेंगे कि कितने डिवाइसेस हैं बेसिकली हर रो में। तो एक काम करते हैं, इंट कैलकुलेट नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, जिसके अंदर हमेशा एक स्ट्रिंग आएगी। भाई साहब क्या लिख रहा हूँ आज मैं, स्ट्रिंग आएगी, और हमें सिंपली क्या करना है भाई, उस स्ट्रिंग पे फॉर इंट आई इक्वल जीरो, आई लेस देन str डॉट साइज, उस स्ट्रिंग पे फॉर लूप लगाएंगे और चेक करेंगे कि कितने उसमें लेजर बीम्स हैं बेसिकली स्ट्रिंग में। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे काउंट को हम कर देते हैं इफ str ऑफ आई इक्वल टू वन, तो मतलब इसका मतलब क्या है जी, लेजर बीम है वहां पे, ठीक है। तो हम काउंट तो कर देंगे रिटर्न, ठीक है जी, काउंट भी रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे हम सिंपली कर लेते हैं इंट लेजर्स, लेजर करंट करंट, तो प्रीवियस करंट दोनों अच्छे रहते हैं सुनने में। इंट करंट, तो बेसिकली करंट इंडेक्स पे कितनी, करंट रो पे कितनी लेजर्स हैं। तो हमारा हो गया भाई कैलकुलेट, और उसको देंगे हम जी बैंक ऑफ आई, सिंपल। तो अगर जीरो से ज्यादा लेजर है, ठीक है भाई, इफ करंट इज ग्रेटर देन जीरो, करंट जीरो तो स्किप करनी है लाइन। तो इफ करंट जीरो से ज्यादा है, मतलब जीरो से ज्यादा लेजर है, तो हम क्या करेंगे भाई, आंसर प्लस इक्वल टू प्रीवियस वाले इंडेक्स की लेजर्स इनटू करंट की लेजर। और हम कैसे आगे बढ़ाते हैं प्रेव करंट को भाई, प्रेव इक्वल टू करंट, सिंपली सिंपली ये करते हैं। और यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न आंसर, ठीक है भाई। एक बार रन कर लेते हैं कोड को, ना चलो दुख लगेगा, अरे क्या क्यों नहीं चला, अच्छा काउंट डिक्लेयर नहीं करा, अच्छा करंट लिखा था ना, क्या लिख रहा हूँ मैं, करंट, ठीक है जी। आंसर प्लस इक्वल करंट, करंट प्लस इक्वल करंट, ठीक है, ठीक लग रहा है, ठीक है, ठीक लग रहा है। एक्सेप्ट हो गए जी हमारे इनिशियल टेस्ट केसेस। एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। चलो जी, बिल्कुल सही तरीके से सबमिट हो गया है। अब अपन चलते हैं बैक टू हमारा वन नोट वाली स्क्रीन। एक बार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं इस फंक्शन की। तो गाइज देखो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या सिस्टम है, हमने प्रेव और करंट, प्रेव करंट और आंसर तीन वेरिएबल डिफाइन किए थे भाई, सारे कांस्टेंट स्पेस। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो भाई सिंपली हो गई है बिग ओ ऑफ वन, ठीक है जी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, अगर आपको याद हो, हमारा एक फॉर लूप था स्टार्टिंग के अंदर जो आइटरेट कर रहा था बैंक वाले वेक्टर के ऊपर, और इसके अंदर एक हमने फंक्शन डाला था कैलकुलेट का, जो हमें बताता था कितनी लेजर हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली एक फॉर लूप था हर एक बेसिकली स्ट्रिंग का, जो क्या कहते हैं उसके अंडर है, बैंक वाले वेक्टर के अंडर, ठीक है। तो बैंक वेक्टर है जो बेसिकली बैंक ऑफ आई के लिए, समझ रहे हो ना। तो बैंक ऑफ आई जितनी लेंथ का है उतनी बार, तो अगर मान लेते हैं बैंक का साइज एन था और बैंक ऑफ आई का साइज अगर एम है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है जी बिग ओ ऑफ एम क्रॉस एन, ठीक है। इतना सिंपल था स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हेंस बहुत ही ईजियर साइड पे क्वेश्चन था। तो इसमें इंटरव्यूज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल एक परफेक्ट सॉल्यूशन उनको ला के दोगे। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ अगर पसंद आई तो मेक श्योर टू राइट अ कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।